नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इंस्पायर इंडिया पर। दोस्तों, अक्सर आपका सामना दो तरह के लोगों से होता होगा। एक वे जो अपनी जिंदा दिली और उदारता से आपका दिल जीत लेते हैं, और दूसरे वे जो अपनी मुर्दा दिली, तंग दिली और चिड़चिड़ेपन के कारण आपको अवसाद से भर देते हैं। कहना अनावश्यक है कि हम सब खुद को पहले वर्ग में शामिल देखना चाहते हैं। मुर्दा दिली व्यक्तियों की पहचान यह है कि उन्हें हमेशा किसी न किसी बात से शिकायत रहती है। अगर कोई उन्हें प्यार से खाना बनाकर खिलाए तो वो उस भोजन में भी कमियां गिनाने लगते हैं। दरअसल उन्हें खुद को छोड़कर कायनात की हर चीज़ से शिकायत रहती है। किसी की बड़ी से बड़ी खूबी पर भी उनके मुंह से तारीफ के दो शब्द नहीं निकलते। आम भाषा में ऐसे लोगों को मनहूस कहने का चलन है और अमूमन सभी लोग इनसे दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिंदा दिल और खुश मिजाज लोगों की खासियत यह होती है कि वे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहने की वजह तलाश लेते हैं। उन्हें कोई भी अधपका खाना भी खिलाए तो उनके माथे पर सिकन नहीं आती। उल्टा वे खुशी और कृतज्ञता से भरकर कहते हैं कि वाह, यह तो नया स्वाद है। दोस्तों, ऐसे लोग अपनी कमियां खुलकर स्वीकार करते हैं और दूसरों की तारीफ में कंजूसी नहीं करते। इनके जीवन में भी तमाम कष्ट और अभाव होते हैं और ये उनके सामने अपनी सहजता और उदारता को कमज़ोर नहीं पड़ने देते। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आपकी ख्याति भी समाज के नायकों जैसे बने तो आपको बेहद सकारात्मक व जिंदा दिल व्यक्तित्व बनाना होगा। और चूँकि व्यक्तित्व निर्माण एक धीमी और लंबी प्रक्रिया है, अतः इसके लिए अभी से गंभीर प्रयास करने होंगे। अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना होगा और कुछ नई आदतों को अपनाना होगा। सबसे पहले, अगर आपको दूसरों की बेवजह आलोचना करने की आदत है तो उसे छोड़ना होगा। बेवजह या निरर्थक आलोचना का मतलब है बिना कोई समाधान सुझाए आलोचना के लिए आलोचना करना। इस संबंध में आपने एक प्रसिद्ध लोक कथा जरूर सुनी होगी जो संभवतः ऐसे ही व्यक्तियों को आईना दिखाने के लिए गढ़ी गई है। कथा यह है कि एक बार एक चित्रकार ने एक चित्र बनाकर चौराहे पर रख दिया और साथ में एक टिप्पणी पुस्तिका पर लिखा कि जिन्हें लगता है कि इस चित्र में कोई कमी है वे कृपया हस्ताक्षर कर दें। कुछ ही देर में पूरी टिप्पणी पुस्तिका भर गई। जो भी उस चित्र को देखता हस्ताक्षर कर देता। बेचारा चित्रकार रुआसा हो गया क्योंकि वह तो अपने चित्र को बेजोर समझ रहा था। खैर, अगले दिन उसने वह चित्र फिर से उसी स्थान पर रखा और इस बार साथ में रंग और ब्रश भी रखा। इस बार उसने लिखा कि कृपया चित्र की उन गलतियों को सुधार दे जिन्हें कल आपने पहचाना था। हैरत की बात थी कि पूरा दिन गुजर गया पर एक भी व्यक्ति ने ब्रश उठाने की हिम्मत तक नहीं की। जैसी आलोचना इस कथा में चित्र देखने वाले कर रहे थे उसे ही निरर्थक या बेवजह आलोचना कहते हैं। ऐसे लोगों में अक्सर इतना नैतिक व रचनात्मक साहस नहीं होता कि नए विकल्प खड़े कर सके या समाधान सुझा सके। ऐसे ही लोगों के बारे में किसी शायर ने बहुत खूब लिखा है, जिसकी नज़रों में था हर इंसान का चेहरा दागदार, जिसकी नज़रों में था हर इंसान का चेहरा दागदार, आईने के सामने आकर वो शर्माया बहुत। दोस्तों, हमें दूसरा प्रयास यह करना होगा कि जब भी किसी का मूल्यांकन करें तो स्वस्थ नज़रिए से करें, उसमें सकारात्मकता बनाए रखें। स्वस्थ नज़रिए वाले लोगों की खास बात होती है कि वे दूसरों की कमियों से ज़्यादा ध्यान उनकी खूबियों पर देते हैं। वे किसी की आलोचना करने से पहले खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर अनुमान करते हैं कि अगर वे स्वयं उन्हीं परिस्थितियों में होते तो क्या वे खुद वैसा व्यवहार कर पाते जिसकी उम्मीद वे उस व्यक्ति से कर रहे हैं। इस सावधानी को ही अंग्रेजी के एक मुहावरे में पुटिंग वन सेल्फ इन समवन्स शूज कहा जाता है। इसके अलावा वे सिर्फ कमियां नहीं बताते बल्कि समाधान भी सुझाते हैं और उनकी भाषा प्रोत्साहन की होती है, हतोत्साहन की नहीं। एक बात और, किसी का मूल्यांकन करते समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिन कसौटियों पर और जितनी निर्ममता से हम दूसरों की आलोचना करते हैं वही कसौटियाँ हम खुद पर भी लागू करें। इसी विशेषता को वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं, जो वैज्ञानिक स्वभाव के व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। इसके अलावा यह भी मानकर चलना चाहिए कि छोटी मोटी कमियों और गलतियों से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता।
प्रसिद्ध ग्रीक विचारक लोंजाइनस ने बड़े पते की बात कही है, महानता चाहे जितनी भी बड़ी हो वह निर्दोष नहीं होती, उसमें छोटे मोटे छिद्र रह ही जाते हैं। अतः दूसरों की छोटी छोटी कमियों पर असहिष्णु नहीं होना चाहिए और याद रखना चाहिए कि ऐसी कमियां हमें भी कम नहीं हैं। दोस्तों, ऐसे में संत कबीरदास की ये पंक्तियां हमें सही सलाह देती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। कुल मिलाकर व्यक्ति को जीवन में कितनी सफलता और प्रतिष्ठा मिलती है, यह मोटे तौर पर इसके नज़रिए से तय होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें समाज और जीवन में शानदार व्यक्ति के तौर पर जाना जाए, तो हमें अपना नज़रिया स्वस्थ बनाना होगा। ऐसा नज़रिया बनाना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। इसलिए आज से ही खुद को अपनी गलतियों पर टोकना शुरू कर दीजिए, इससे पहले कि कोई और टोके या टोके बिना ही हमारी नकारात्मकता के कारण हमसे दूरी बनाने लगे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपने जीवन में आज से और अभी से ही बदलाव करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद दोस्तों।